से आप सब उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। उमर पोल्ट्री एंड पेट्स केयर टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई उमर अजीज। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से मेरी शॉप वाले नंबर पे कॉल्स आ रही थी। हर बंदा यही कहता है भाई उमर भाई का नंबर दे दें कि हमारा असील मुर्गा बहुत बीमार हो गया। तो आज मैं आपको यही बताऊँगा कि अगर आप लोग असील मुर्गा ख़रीदते हैं या कोई भी परिंदा ख़रीदते हैं और घर लाते हैं, अचानक से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसको ठीक किस तरीके से करना है और आपने क्या क्या इकदाम करने हैं। तो वीडियो को गौर से देखना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो सबसे पहली बात आपको ये बताता चलूँ कि मैं बिल्कुल भी फारिग नहीं होता कि 24 घंटे में आपके लिए अवेलेबल हो। मैंने शॉप का नंबर इसलिए दिया हुआ है कि अगर किसी को मेडिसिन चाहिए या किसी किस्म का गैजेट चाहिए या किसी किस्म की एक्सेसरीज चाहिए तो वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकता है। तो आप ऐसा हरगिज़ ना किया करें कि मंडियों में खड़े होकर आप जो है कि फ़ोन कर रहे होते हैं कि यार मेरे भाई ये वाला मुर्गा चेक कर लो, ये वाला मुर्गा चेक कर लो। तो मैं आज आपको क्लियर कट बता दूं कि मैं दिन को बिल्कुल भी फारिग नहीं होता क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं। उसके अलावा जो है मेरे और भी चैनल हैं जिसके ऊपर मैं काम करता हूं, तो मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं होता। तो अगर आप लोगों ने मुझसे बात करनी होती है या तो आप कॉल बुक करवा लिया करें, 300 रुपीज़ पर कॉल बुक होगी आप लोगों की। और अगर आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करना है, 100 फीस है। ऑल टाइम आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, शाम के टाइम आपको रिप्लाई मिल जाया करेगा। तो अगेन आपको ये कहूँगा कि मेरा नंबर मैं अपना किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैं फ्री नहीं होता। अगर आप लोगों ने मुझसे बात करनी होती है तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकायदा आज आपको वीडियो में ये प्रॉब्लम्स बता देता हूँ। मुझे इकट्ठी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोशिश ये करता हूँ कि चैनल में ही आपको बता दूँ। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है बात करने का तो कॉल बुक करा लिया करें या फिर मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया करें, उसमें मैं आपको रिप्लाई दे दिया करूँगा। अभी चलते हैं। अक्सर आप में से दोस्तों को प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोग जब असील मुर्गा या कोई तोता या कबूतर खरीद के लाते हैं तो अचानक से वो बीमार हो जाता है और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो आपने क्या करते हैं? तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले जाके ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहा करे। दोस्तों आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में आपका बेटा, आपका भाई, आपका कज़न, आपके अब्बू, आप खुद बीमार होते हैं? तो आपने कभी ऐसा तो नहीं किया ना कि आप लोगों को फ़ोन मिलाने शुरू हो गए कि यार मेरे अब्बू को एकदम से हार्ट अटैक आया है तो मैं क्या करूं, या मेरे अब्बू को एकदम से उल्टियां लगी हैं तो मैं क्या करूं? आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप हरगिज़ भी किसी नीम हकीम खतरा जान इंक्लूडिंग मी मुझसे रब्ता करने की कोशिश ना किया करें जब आपको पता चल जाए कि आपका बर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये भी आपके घर का एक मेंबर है। आप इसको फ़ौरन से डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर डॉक्टर के पास आपको जाने में मसला है या डॉक्टर दूर है तो आज मैं आपको ये थोड़ी सी चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपने लाजमी करनी है। दोस्तों सबसे पहले आप याद रखें कि ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि वायरसेस से कोई भी बीमारी होती है, जैसे कि रानीखेत होगी, सीआरडी होगी, किसी किस्म का भी कोई वायरस नज़ला ज़ुकाम बुखार का हो गया तो, या फिर आपके तोते को हो गया, या फिर आप लोगों के कबूतर को हो गया, या किसी किस्म के भी जानवर को हो गया, तो आपने सबसे पहला इकदाम जो करना होता है, आपके बर्ड के ऊपर बुखार आता है, आपने उस बुखार को कंट्रोल करना होता है। देखें जैसे अब आपका एकदम से आप बाहर से कोई असील मुर्गा फॉर एग्जांपल ख़रीद के लाते हैं और घर में लाते हैं और अचानक से आपने उसको एक जगह पे बंद किया हुआ है और वहाँ पे उसको कुछ होना शुरू हो गया और उसकी हार्ट बीट। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप जब भी कोई परिंदा ख़रीदते हैं, जानवर ख़रीदते हैं, तो गर्मी में इलेक्ट्रोलाइट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। इलेक्ट्रोलाइट्स में आप फ्री इलेक्ट्रोलाइट्स भी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि दही की लस्सी हो गई, उसके अलावा खशखाश हो गई, उसके अलावा आप घर लेके आए हैं तो आपने उसको कोई ठंडी चीज़ खिलाई है, यानी गर्मी से लेके आए तो अचानक से भी इतनी ठंडी नहीं आपने खिलानी, नॉर्मल सी चीज़ आपने खिलानी है, पानी पिलाना है। दूसरी ये चीज़ आप अपने परिंदों को, जानवरों को एकदम से बहुत ज़्यादा ओवरहीट करवा देते हैं। एक तो आप गर्मी में लाते हैं, ना फ़ैन की सहूलत मौजूद होती है, ना कोई उनको ठंडा रखने की कोई सहूलत मौजूद होती है, आप ला के धूप में उसको रख देते हैं। आप खुद अभी एग्जाम्पल ले लें कि अगर आप गर्मी में आते हैं तो आप घर आके पंखे के नीचे बैठते हैं ना, या ठंडी जगह बैठते हैं, आप बाहर धूप से आके घर में धूप में तो नहीं बैठते, या हीटर लगा के किचन में तो नहीं घुस जाते। तो इसी तरीके से आपने परिंदों का भी ख्याल रखना होता है। परिंदों के होते हैं, उन्हें गर्मी लग रही होती है, मुंह खोल खोल के सांस ले रहे होते हैं, पेंटिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने उनको एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो अपने जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। अक्सर ये गफलत आप लोगों से होती है कि आप गर्मी में लेके आते हैं और आप उसको गर्मी में छोड़ देते हैं, जिससे आपका परिंदा जो एक तो खौफजदा होता है नई जगह पे आने की वजह से, तो हार्ट अटैक हो जाता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। अब हिफाजती तदबीर आपने क्या करनी होती है, जब भी आपके घर में कोई परिंदा आ जाता है या जानवर आ जाता है तो सबसे पहले आपने एक डिस्प्रिन की गोली लेनी है और उसके 4 हिस्से करने हैं। 4
4 हिस्से का मतलब ऐसे आपने तोड़ना है, वो आधा चाँद बन जाएगा, फिर उसको आधे चाँद को भी आपने आधा कर देना है। तो आपने उसको 2 या 3 दिन वो आधी-आधी गोली डायरेक्ट मुँह में डालना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी, या फिर पानी में थोड़े से में मिक्स करके वो पानी आप उसको पिला दें, तो आपके बर्ड का बुखार कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे पैनाडॉल बच्चों वाली सिरप जो उनसी होती है, वो 1 कतरा आप उसको पिला सकते हैं, वरना आपने 1 सीसी 1 लीटर पानी में डालना। अगर ज़्यादा परिंदे आप खरीद के लाए हैं, तो आपने फ़ौरन से उसे पिला देना है। अब होता क्या है कि जिस टाइम आप लोगों के परिंदों को वायरल इन्फेक्शन जैसे कि रानीखेत लग जाती है, तो रानीखेत का बिल्कुल भी कोई इलाज नहीं होता। आप किसी भी बड़े डॉक्टर या साइंटिस्ट से पूछ लें, या अमेरिका चले जाएँ, या इटली चले जाएँ, फ्रांस चले जाएँ, इसका आपको कोई भी इलाज नहीं बताएगा। जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इनके सिम्पटम्स को कंट्रोल करना होता है। सिम्पटम्स में क्या आता है? जिस्मानी कमज़ोरी होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे कि इंसानों में कोरोना वायरस आया था, इसी तरीके से ये भी एक वायरस है। सबसे पहले परिंदे के अंदर अटैक करता है, परिंदे के जिस्म में जितना भी उसका जो फोर्स सिस्टम होता है, यानी कि इसको बचाने वाला मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है, वो तकरीबन ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के बाद ये अपनी कॉपीज़ बनाता है, जिस्म में इन्फेक्शन पैदा करता है। इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि आपका परिंदा सब्ज़ बीठे करना शुरू हो जाएगा, वाइट बीठे करना शुरू हो जाएगा। इसका क्लियर कट मतलब ये होता है कि आपके परिंदे को जो है कि एक वायरस लग चुका है। वायरस क्या होता है कि वो उसके जिस्म में इन्फेक्शन पैदा करता है, और बर्ड कोशिश करता है उस इन्फेक्शन को निकालने की, तो वो उसकी पॉटी के या बीट के ज़रिए निकलता है, जो वाइट या कच्ची ग्रीन कलर का होना शुरू हो जाता है। तो जो भी वायरस होते हैं, इसका जो दौरानिया होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 7 से 14 दिन के अंदर होता है। अगर इस दौरान आपका परिंदा सर्वाइव कर जाता है, तो आपका परिंदा बच जाता है, और बचने के बाद आपने उसकी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देखभाल करनी होती है, उसको विटामिन्स पे लाना होता है। अक्सर क्या होता है, आप लोग असील मुर्गे लाते हैं, वो पाँव से बैठ जाते हैं, फिर आप लोग कहते हैं यार पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये क्यों इस तरह हो गया, चल नहीं रहा, ये ढीला हो गया, फलान हो गया। फिर क्या होता है, नीम हकीम खतरा जान आपको वो कहते हैं जेंटामाइसिन का कैप्सूल इसको दे दो, या जेंटामाइसिन का टीका लगा दो। अभी वो बेचारे को बुखार होता है, वो अपनी तकलीफ में होता है, आप क्या करते हैं, भर के उसको टीका लगा देते हैं। टीका लगाते हैं तो आपका परिंदा आपके सामने फड़फड़ा के एक्सपायर हो जाता है, और आपका लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो आप फिर बाद में पछताते हैं कि यार ये मैंने क्या किया। तो हमेशा याद रखें, जेंटामाइसिन सिर्फ और सिर्फ एक एस्टेरॉइड है, जो आपके परिंदे को मरते मरते बचाता तो है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपने सबसे पहला काम ये करना होता है कि अगर उसको बुखार आ रहा है, तो आपने उसके बुखार का इलाज करना है। फिर उसके बाद आपने उसको सर्वाइव कराना है जितने दिन वो ज़िंदा रहे। अगर वो खुराक नहीं कर रहा, उसको आपने नरम ग़िज़ा हैंड फीड करानी है। नरम ग़िज़ा में क्या, आप रस ले सकते हैं, आप डबरूटी ले सकते हैं। उसको जो है दूध में, नीम गर्म दूध में मिक्स करके आप थोड़ी सी खुराक बना के उसको दे सकते हैं। दाना आपने बंद कर देना है, आपने उसको नरम ग़िज़ा देनी है, ताकि उसका पोटा अच्छे तरीके से चलेगा। जब सही तरीके से बीट करना शुरू होंगे आपके परिंदे, फिर उसके बाद वो रिकवर हो जाएंगे। रिकवर होने के बाद आप उनको जो है कि मल्टीविटामिन्स भी चला सकते हैं। मल्टीविटामिन्स में सबसे बेहतरीन मल्टीविटामिन्स परिंदों के अपने भी होते हैं। अगर वो नहीं आपको अवेलेबल हैं, तो आप इंसानों वाले लाइजोवेट यूज़ कर सकते हैं, वाइडोलिन एल यूज़ कर सकते हैं, एम यूज़ कर सकते हैं, जो आपको B12 की कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने का तरीका यही है कि 1 लीटर में आपने 1 सीसी डालना है, यानी कि 1 ml आपने डालना है, या 2 ml आपने डालना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। समझ आई तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।